डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। विद्यार्थी मित्रों नमस्कार, मैं डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो से हिंदू स्टडीज विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर शुभम तिवारी आज आपसे एक बार पुनः संवाद करूंगा अव्यय प्रकरण की। विद्यार्थी मित्रों, पिछले संवाद सत्र में हमने जाना था अव्यय की परिभाषा, और अव्यय की परिभाषा के साथ हमने जानने का प्रयास किया था कि अव्यय के प्रमुख प्रकार कौन से होते हैं, प्रमुख अव्यय कौन से होते हैं। एक बार हम फिर से अव्यय की परिभाषा को देखेंगे कि अव्ययम नाम यस्य रूपेण सदा तिष्ठति तस्य कदा न रूप परिवर्तनम भवति। अर्थात अव्यय उसका नाम है, अव्यय उसको कहते हैं जिसका जो रूप है, जिसकी जो फॉर्म है वो हमेशा वैसी ही बनी रहती है। अव्यय में कोई भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तस्य कदा न रूप परिवर्तनम भवति। अव्यय के रूप में, अव्यय में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन कभी भी नहीं होता है। फिर देखते हैं कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं बदलता, अर्थात जो बदलता नहीं है, जैसा है वैसा ही बना रहता है, उस शब्द को अव्यय कहते हैं। संस्कृत व्याकरण में अव्यय वह शब्द होते हैं जिनका रूप कभी परिवर्तित नहीं होता है, कभी उनका रूप बदलता नहीं है, चाहे वह किसी भी लिंग, वचन या कारक में प्रयुक्त हों। उनका प्रयोग चाहे किसी भी लिंग, जिसमें 3 लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग, वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, कारक जैसा कि हम जानते हैं, अध्ययन कर चुके हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदाय कारक, ऐसा करके जो कारक प्रकरण है, कोई भी कारक हो और अव्यय किसी के भी साथ प्रयोग किए गए हों, लेकिन अव्यय के रूप में कोई भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अव्यय शब्द का उपयोग विशेष रूप से क्रियाओं, विशेषणों या अन्य वाक्यांशों को स्पष्ट और सुसंगत बनाने के लिए किया जाता है। इनका विशेष महत्व इसलिए है क्योंकि ये वाक्य में स्थायित्व और स्पष्टता प्रदान करते हैं। किसी भी वाक्य में स्थायित्व और स्पष्टता प्रदान करने का कार्य, उसको और अधिक स्पष्ट करने का कार्य, उसको और अधिक स्पष्ट जो करते हैं शब्द, उनको अव्यय कहा जाता है और ये वाक्य में स्थायित्व और स्पष्टता प्रदान करते हैं। अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं बदलता, अर्थात जिसमें कोई भी परिवर्तन, किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी लिंग, वचन या कारक के आधार पर नहीं होता है, उस शब्द को अव्यय कहा जाता है। फिर हम अव्यय के प्रकार का अध्ययन कर रहे थे पिछले संवाद सत्र में। आज हमें सीखेंगे, जानेंगे कि निपात अव्यय क्या है। तो निपात अव्यय वाक्य में विशेष जोर देने के लिए या भावों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए, जो भी भाव होते हैं, जो उसमें भावनाएं हैं, उसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं निपात अव्यय। ये प्रायः वाक्य में अन्य अवयवों को विशेष बनाते हैं। अन्य जो भी अवयव होते हैं वाक्य में, अन्य जो पद होते हैं, शब्द होते हैं, उनको विशेष बनाने का जो कार्य है वह निपात अव्यय के माध्यम से किया जाता है। निपात का वैसे अर्थ होता है गिरा हुआ, या ऐसा जो ऊपर से गिरे, ऐसा इसका अर्थ होता है निपात। पतित, पत, इसमें पात जो शब्द है, तो पतित मतलब गिरने के अर्थ में प्रयोग होता है, निपात भी उसी अर्थ में है लगभग। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो निपात अव्यय का प्रयोग उदाहरण में कि अयम ही महान उत्सव अस्ति। यही शब्द जो है यह निपात अव्यय है। अर्थ है इसका, यह वास्तव में एक महान उत्सव है। अहम एव गच्छामि, मैं ही जा रहा हूँ, मैं ही, ऐसा जो ये शब्द आया, एव जो है यह निपात अव्यय के अंतर्गत आया है। बालकः तु पठति, बालक अवश्य पढ़ता है। ये थोड़ा सा उस पर और अधिक स्पष्ट करने का कार्य कर रहे हैं, भाव को या जोर देने का कार्य है कि बालक अवश्य पढ़ता है। बालक पढ़ता है यह सामान्य अर्थ में प्रयोग हुआ, लेकिन बालक अवश्य पढ़ता है जब ऐसा अर्थ प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर वाक्य में विशेष जोर देने के लिए प्रयोग किया गया है, या भावों को और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया गया है। तो ये निपात अव्यय होते हैं। देखिए यहाँ पर है कि यहाँ ही, एव और तू जो ये शब्द हैं,
ये निपात अव्यय हैं जो वाक्य के भाव को और अधिक प्रबल बना रहे हैं, और अधिक मजबूत बना रहे हैं, और अधिक स्पष्ट करने का जो कार्य है वह निपात अव्यय करते हैं। और इस उदाहरण में हमें ऐसा देख रहे हैं तीनों उदाहरणों में कि अयम ही महान उत्सवः अस्ति, अहम एव गच्छामि, बालकः तु पठति। इसमें ही, एव और तू ये जो शब्द हैं ये निपात अव्यय हैं, तो ऐसे निपात अव्यय का प्रयोग किया जाता है। फिर हम देखते हैं प्रश्नवाचक अव्यय। तो प्रश्नवाचक अव्यय जो वाक्य में प्रश्न की प्रकृति को दर्शाते हैं, प्रश्न पूछने का जिनके माध्यम से कार्य किया जाए किसी भी वाक्य में, वह प्रश्नवाचक अव्यय कहलाएंगे। तो प्रश्नवाचक अव्यय का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। जो भी प्रश्नवाचक अव्यय होते हैं उनका प्रयोग वाक्य में प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, कोई भी क्वेश्चन करने के लिए उनका प्रयोग होता है। ये अव्यय वाक्य में प्रश्न की प्रकृति को दर्शाते हैं। इनके माध्यम से हमको ये पता चलता है कि इस वाक्य में जो प्रश्न की प्रकृति है वह क्या है, वह किस प्रकृति का प्रश्न है, कैसा प्रश्न है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो कथम आगच्छसि, तुम कैसे आए। कथम मतलब कैसे, ये जो शब्द है प्रश्नवाचक है। कदा मिलसि, तुम कब मिलोगे, कब मिलोगे। कदा मिलस का ऐसे अर्थ हुआ कब मिलोगे या तुम कब मिलोगे, अगर तुम के साथ इसका तुम के साथ प्रयोग होता है तो इसमें प्रश्न पूछने का कार्य है, तुम कैसे आए, कब मिलोगे, ऐसा जो ये है वह अर्थ है वाक्य का। तो यहाँ पर प्रश्न पूछने का कार्य है और ये प्रश्नवाचक अव्यय है। यहाँ कथम और जो कदा ये प्रश्नवाचक अव्यय हैं जो प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं इस वाक्य में। उदाहरण में जो प्रश्न पूछने का कार्य है वह कथम और कदा इन शब्दों से किया जा रहा है, और जिन शब्दों से प्रश्न पूछने का कार्य किया जाए, जिन अव्यय शब्दों से प्रश्न पूछने का काम किया जाता है वह प्रश्नवाचक अव्यय कहलाते हैं। इसके साथ हम देखेंगे तो दिक् बोधक अव्यय। जो दिक् होता है इसका शाब्दिक अर्थ होता है दिशा या डायरेक्शन। तो जो दिशाएं जिनके माध्यम से, जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से, जिन अव्यय पदों के माध्यम से हमको दिशा का बोध होता है, दिशा की जानकारी होती है, दिशाओं की जानकारी होती है, उनको दिशा बोधक अव्यय कहा जाता है। दिशा बोधक अव्यय दिशा का बोध कराते हैं, दिशा की जानकारी कराते हैं। दिशा इनके माध्यम से हमको ज्ञात होती है, दिशा पता चलती है। ये अव्यय स्थान और दिशा को स्पष्ट करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। जो दिक्बोधक अव्यय होते हैं वह स्थान और दिशा को और अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इनका जो दिक्बोधक अव्यय होते हैं, क्योंकि दिक् का जो शाब्दिक अर्थ है वह दिशा है। सह पूर्वेण गच्छति, ये पूर्वेण है कि वह पूर्व की ओर जा रहा है। यह पूर्वेण है, पूर्व की ओर वह जा रहा है, तो इसमें पूर्व दिशा की ओर जाने का कार्य उसके माध्यम से किया जा रहा है, इसलिए सह पूर्वेण गच्छति, वह पूर्व की ओर जा रहा है। बालकः दक्षिणतः अपश्पति, वह जो बालक है दक्षिण की ओर हटता है। दक्षिणतः दक्षिण की ओर हटता है, पूर्वेण मतलब पूर्व की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर कृषकः उत्तरतः वसति, किसान उत्तर दिशा में रहता है। कोई स्थान होगा वहाँ से ऐसा बताया जा रहा है कि जो किसान है वह उत्तरतः वसति मतलब उसके उत्तर में रहता है। तो यहाँ जो पूर्वेण शब्द है, दक्षिणतः शब्द है और उत्तरतः शब्द है, ये दिशा का बोध करा रहे हैं। इनके माध्यम से दिशा ज्ञात हो रही। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिणी दिशाएं हैं ऐसा हम जानते हैं। तो जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से दिशाओं का बोध हो, दिशा की जानकारी हो, उनको दिक्बोधक अव्यय कहा जाता है। ऐसे इन अव्ययों को दिक्बोधक अव्यय कहते हैं, यानी कि दिशाओं का बोध, दिशाओं की जानकारी कराने वाले अव्यय शब्द। तो इसके उदाहरण हमने देखा कि सह पूर्वेण गच्छति, बालकः दक्षिणतः अपस्पति, कृषकः उत्तरतः वसति। तो इसमें जो पूर्वेण है, दक्षिणतः है और उत्तरतः है, ये जो शब्द हैं दिशाओं की जानकारी करा रहे हैं। और इस प्रकार दिशाओं की जानकारी जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से, जिन अव्यय पदों के माध्यम से होती है, उनको दिक्बोधक अव्यय, दिक्सूचक अव्यय यह कहा जाता है। फिर हम देखेंगे तो कालबोधक अव्यय, काल समय के अर्थ में प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कालबोधक अव्यय समय का बोध कराते हैं। जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से हमको समय का, काल का बोध हो, समय का
टाइम का, जिसके माध्यम से हमको जानकारी होती है, जिनके माध्यम से हमको समय या काल की जानकारी होती है, उनको कालबोधक अव्यय कहते हैं। ये अव्यय वाक्य में क्रिया के होने के समय को स्पष्ट करते हैं। जो भी वाक्य में जो क्रिया होती है तो वह कार्य कब हुआ, ऐसा इनके माध्यम से बोध होता है, उसके समय का बोध होता है। उदाहरण के रूप में हम देखें तो सह इदानीम पठति, वह अभी पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, लेकिन कब? अभी। तो अभी जो शब्द है, इदानीम जो शब्द है, वह एक प्रकार से कालबोधक है, समय बताने का कार्य यह शब्द कर रहा है। गुरु पुनः आगच्छति, गुरु फिर आएंगे। तो ये जो शब्द है पुनः, एक बार फिर से काल, समय बताने का कार्य कर रहा है। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, जो शब्द है कि मैं प्रातःकाल उठता हूँ। अहम प्रातः उत्तिष्ठामि, मैं प्रातः उठता हूँ। जो सुबह उठने का जो कार्य इसके माध्यम से किया जाता है, वह भी सुबह जो है समय बताने का कार्य करता है। सुबह, शाम, दोपहर समय है। और जिन पदों या शब्दों के माध्यम से, जिन अव्यय शब्दों के माध्यम से हमको समय की जानकारी, काल की जानकारी होती है, उनको कालबोधक अव्यय, काल सूचक अव्यय ऐसा कहा जाता है। और इसके उदाहरण को हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो कालबोधक अव्यय हमने जाना, इसमें जिनके माध्यम से हमको समय का या काल की जानकारी होती है। और दिग्बोधक अव्यय, इसके माध्यम से दिशाओं की जानकारी होती है। प्रश्नवाचक जो अव्यय हैं, इनके माध्यम से हमको प्रश्न पूछने का जो कार्य करते हैं, उसकी जानकारी होती है, उन अव्यय पदों की जिनका प्रश्नवाचक शब्दों के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर निपात अव्यय को हमने जाना कि निपात अव्यय क्या है। तो निपात अव्यय, जैसा कि हम देख रहे थे कि वह ही है, एव है और तू शब्द है, यह निपात का कार्य करते हैं। और अव्यय की परिभाषा हमने जाना कि अव्यय का शाब्दिक अर्थ है जो नहीं बदलता है। निपात अव्यय, प्रश्नवाचक अव्यय, दिक्बोधक अव्यय हमने जाना, जिनके माध्यम से दिशाओं की जानकारी होती है। और कालबोधक अव्यय, जिनके माध्यम से समय की जानकारी होती है। फिर उपसर्ग के रूप में अव्यय, उपसर्ग के रूप में जो अव्यय का प्रयोग है, उपसर्ग वे अव्यय होते हैं जो क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन या विस्तार करते हैं। उपसर्ग अव्यय वे अव्यय शब्द होते हैं जो क्रिया के साथ जुड़कर उसके अर्थ में विशेष परिवर्तन करते हैं अथवा विस्तार करने का कार्य करते हैं। ये क्रिया के आगे लगते हैं, उसके पूर्व में प्रयोग किया जाता है, पहले यानी कि आगे, और क्रिया के अर्थ को परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। जैसे प्रतिगच्छति, प्रतिगच्छति, गच्छति ये क्रिया है, इसमें प्रति उपसर्ग लगा। आगच्छति यह क्रिया शब्द है, इसमें आ उपसर्ग ए लग गया, ये भी गच्छति शब्द होगा। यहाँ पर उपवसति, तो उपवसति निकट में रहता है, तो ये यहाँ पर गच्छति शब्द ही है मूलतः। ये जो आगच्छति लिखा हुआ है गच्छत शब्द ही है, यह त्रुटिवश ऐसा आया होगा। और इसमें आगच्छति, जब ये उपसर्ग लगेगा तभी ये आगच्छति शब्द बनेगा। तो उपवसति है, तो यहाँ पर हम देखते हैं निकट में रहता है। तो यहाँ प्रति, आ और उपसर्ग जो हैं, ये जो अव्यय हैं, इनमें क्रिया के अर्थ को विशेष दिशा या भाव देने का कार्य करते हैं। जैसे गच्छति जाने के अर्थ में, प्रतिगच्छत वापस जाता है, आगच्छति आता है, उपवसति निकट में रहता है। तो क्रिया के अर्थ में विशेष परिवर्तन या विस्तार करने का जो कार्य है वह उपसर्ग अव्यय के माध्यम से, उपसर्ग रूप में जो अव्ययों का प्रयोग होता है उनके माध्यम से हमको जानने को मिलता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस संवाद सत्र में हमने उपसर्ग के रूप में अव्यय, कालबोधक अव्यय जिनके माध्यम से समय की जानकारी होती है, अव्यय शब्दों के माध्यम से समय का जो बोध कराते हैं, दिशाओं का जो जानकारी अव्यय शब्द कराते हैं, दिक्बोधक अव्यय, प्रश्नवाचक अव्यय जिनके माध्यम से प्रश्न पूछा जाता है, इसकी जानकारी हमने की। निपात अव्यय के बारे में हमने सीखा और अव्यय की परिभाषा और उदाहरण जो कि हमने पूर्व में भी अध्ययन किया था उसको एक बार जाना है। अगले संवाद सत्र में हम अव्यय के अन्य प्रकार, अव्यय का किस प्रकार से प्रयोग होता है, अव्यय और कौन कौन से हैं, उसकी हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद। स्वाध्यायः परमं तप